हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोथेरापेटिक्स से 2024 एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 2 लेकर आया था, जिसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 6 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो उसका जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब कि बिना दवा का उपचार क्या क्या होता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो पहले में हमने लिखा है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मतलब कि जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं नाक से, तो उसे हम उस एक्सरसाइज करने से बाद आपको जो है रेस्पिरेटरी डिजीज से आप बच सकते हैं। तो पहला में आप लिख सकते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। दूसरे में फिजिकल एक्टिविटी। तीसरा में हमने लिखा है डोंट स्मोकिंग, मतलब आप बीड़ी सिगरेट से आप दूर रह सकते हैं, जिससे आपको जो है रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं होगा। या चौथे में हमने लिखा है कि स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ स्मोक, मतलब कि कोई भी धुएं, मतलब पान, जो भी हमारा आपका स्मोकिंग करने वाला जो पदार्थ है उससे आप दूर रह सकते हैं, जिससे आपको रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं होगा। ठीक है, तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। राइट द नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि राइट द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, उच्च रक्तचाप दाब। ठीक है, जब बीपी बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं हाइपर, मतलब हाइपर मतलब क्या, ज्यादा। ठीक है, तो हाइपरटेंशन का मतलब कि उच्च रक्तचाप। ठीक है, और एक होता है हाइपो, हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, तो कम बीपी जब बढ़ता है उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप जो है, उसका दवा द्वारा कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको बताना है आपको। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताएंगा हाइपरटेंशन में जो भी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो हमने कुछ दवाओं के बारे में लिखा है, जिसमें पहला है इनालप्रिल। ठीक है, ये हमारा नीचे का जो भी ये मेडिसिन का नाम है, और वो मेडिसिन कौन सी क्लास की मेडिसिन है यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, और ऊपर हेडिंग डाल देना है आपको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, तो आपका पहला में है इनालाप्रिल, जिसमें जो ये एंजियोटेंसिन एजेंट का क्लास का जो दवा है। दूसरा में हमने लिखा है कि रेमिप्रिल जो है एंजियोटेंसिन एजेंट है, और ये एम्लोडिपिन जो कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट की वर्ग की दवा होती है। एक चौथा हमने लिखा है वेरापामिल, कॉम्बिनेशन की दवा होती है। ठीक है, और वेरापामिल कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट। प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर्स की दवा है। एटेनेलोल, बिसोप्रोलोल और कार्वेडिलोल। ठीक है, ये भी बीटा ब्लॉकर्स की दवा है। तो इसको आप लिख सकते हैं पेपर में, अगर आपसे पूछे कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब कि हाइपरटेंशन का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिखिए, तो ये आपको लिख देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राइट द डिटेल नोट ऑन हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन के बारे में आपको डिटेल नोट लिखना है। ठीक है, हाइपरटेंशन जिसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो लेसन है बुक में, उसमें जो पहला आपका हेडिंग हाइपरटेंशन। ठीक है, जो क्वेश्चन में भी हम आपको बताए हैं कि हाइपरटेंशन के बारे में आपको डिटेल नोट करना है। डिटेल जो है आपके बारे में जो भी पता हो उसको लिख सकते हैं। तो हमने पहला पॉइंट लिखा है कि हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, मतलब कि हाइपरटेंशन को ही जो है हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इज ए कॉमन डिसऑर्डर ऑफ सीवीएस, जिसका जो फुल फॉर्म होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक ये रोग है हाइपरटेंशन। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज ए फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी। जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, मतलब कि हाइपरटेंशन आप किसको कह सकते हैं, जिनमें आपका जो आर्टरी होता है उसमें ब्लड का फ्लो जो क्या होता है बढ़ जाता है, उसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। आर्टरी आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी जो क्या करता है, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको जो है कैरी करता है। ठीक है, सो दैट द हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो नोन एज साइलेंट किलर, जिसे आप
हाई ब्लड प्रेशर को आप जो है साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग टू नंबर। ब्लड प्रेशर जो भी नापते हैं उसे एक नंबर के हिसाब से नापते हैं, जिसमें पहला है टॉप नंबर, ठीक है, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट आर अपर नंबर, मतलब कि जो पहला या आपके जो ऊपर के नंबर होते हैं, जो भी मेजरिंग करने वाली मशीन होती है ब्लड प्रेशर की, जो जिसमें पहला जो नंबर लिखा होता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो नीचे के नंबर होता है उसे हम डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी, ठीक है। नॉर्मल जो आपका जो बीपी होता है वो 120/80 होता है, ठीक है। जिसमें पहला जो 120 होता है वो उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो नीचे 80 वाला रहता है उसे कहते हैं डिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा है कि नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब कि पहला जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसका नॉर्मल रेंज कितना है, तो उसको नॉर्मल रेंज है 120, और हाई सिस्टोलिक प्रेशर का नॉर्मल रेंज है 140 mmHg, ठीक है। अब दूसरा बटम नंबर जिसे डिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, द सेकेंड आर लोअर नंबर मेजर द प्रेशर इन योर आर्टरीज बिटवीन बेट, ठीक है। तो जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जिसमें नॉर्मल डिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mmHg होता है, और हाई डिस्टोलिक बीपी मतलब कि 90 mmHg होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हाई ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे, तो हाई ब्लड मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका होता है 180/80, लेकिन जब नॉर्मल पूछा जाए तो नॉर्मल में बताना है कि आपको कि 120/80 mmHg, लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो 120 जो है ऊपर का क्या हो जाएगा, 140 आप लिख सकते हैं या 130 लिख सकते हैं, और बाई अब जो नीचे वाला डिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल होता है 80, तो इसको अब 90 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कि 130 बाई अगर 90 लिखते हैं तो मतलब कि वो हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। और उससे जो कम रहेगा उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप ये भी लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। टाइप्स ऑफ आपको पता है, टाइप्स भी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन जो होता है, एक पहला होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो पहला हमने लिखे हैं कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हाई बीपी, मतलब कि ये एक मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हाई बीपी, इट अफेक्ट 80 से 90% पीपल, मतलब कि ये कॉमन जो डिसऑर्डर है, कॉमन जो है हाइपरटेंशन है, जो 80 से 90% जो पीपल होते हैं, आदमी होते हैं, उनको जो है हुआ होता है, ठीक है। इट कैन अकर ड्यू टू अ जेनेटिक डिफेक्ट इन रीनल सोडियम एक्सक्रीशन, डिफेक्ट इन सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्ट, डिफेक्ट इन रेनिन सिस्टम, ठीक है। और दूसरा में हमने लिखा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हमने बताया कि जो है हाइपरटेंशन के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं, उसका जो टॉप नंबर होता है सिस्टोलिक डिस्टोलिक क्या होता है उसको लिख सकते हैं, और आपको ये अभी और लिखना है तो आप टाइप्स भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सम पीपल हैव हाई ब्लड प्रेशर caused by an underlying condition. This type of high blood pressure called secondary hypertension, ठीक है सर। Suddenly and case high blood pressure then does primary hypertension. Various condition and medication can lead to secondary hypertension including, जैसे पहला हमने लिख दिया है, अगर आपको जो है ज़्यादा मात्रा में आपका हाइपरटेंशन बढ़ा है या आपको हाइपरटेंशन ज़्यादा हुआ है तो उसमें कुछ जो है सिम्टम जो इंक्लूड होते हैं, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्टेप एपनोमिया, किडनी डिजीज हो सकता है, आपको थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको जो है एक जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो एक कॉमन होता है, लेकिन जब सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात आए तो उसमें एक कुछ डिसऑर्डर, मतलब कि आपको कुछ बीमारियां हो सकती है, जिसमें आपको किडनी डिजीज हो सकती है या थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये अब आपका जो खतरनाक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। इसमें आप इतना तक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइना एंड हाइपरटेंशन, ठीक है।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जब भी आपको दे दिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में आप बोल सकते हैं लक्षण। कोई भी रोग का कुछ लक्षण होता है, सिम्टम होता है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जिसमें आपको दो का सिम्टम पूछा है, एंजाइना का और हाइपरटेंशन, दोनों का इसमें पूछा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एंजाइना का सिम्टम क्या होता है। ठीक है, एंजाइना क्या होता है कि हमारे सीने में जब दर्द होने लगता है, ठीक है, तो उसे हम एंजाइना कहते हैं। ठीक है, उसका कुछ सिम्टम होता है, उसके आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप क्या है, एंजाइना। ठीक है, एंजाइना का ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब लक्षण है। जिसमें पहला हमने लिखा है कि एंजाइना सिम्टम इंक्लूड। ठीक है, एंजाइना में जो सिम्टम्स इंक्लूड कुछ शामिल है, चेस्ट पेन मतलब छाती में जो क्या होगा, दर्द होगा, और डिस्कम्फोर्ट मतलब बेचैनी जैसा आपको होता रहता है। ठीक है, पेयर द आर्म नेक जॉ शोल्डर आर बैक द चेस्ट पेन आर लाइक बर्निंग। बर्निंग मतलब सीने में कुछ जलन होने लगता है, फूलनेस है, प्रेशर मतलब दबाव होता है, और स्क्वेंजिंग। ठीक है, तो ये आपका जो जो भी है, ये जो है आपका एंजाइना का कुछ सिम्टम्स शो करता है। इसके अदर और कुछ भी सिम्टम इसका होता है। उसके अलावा और भी सिम्टम होता है, जिसमें हमने लिखा है अदर सिम्टम ऑफ एंजाइना इंक्लूड, कुछ और शामिल होता है इसमें डिजाइनेस। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका कि चक्कर आना, मतलब कि अगर आपका एंजाइना है तो उसमें आपको चक्कर आएगा। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब कि सांस लेने में कठिनाई होगी। फैटिग मतलब थकान होने लगेगा। नोजिया मतलब जी मिचलाने लगेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में कठिनाई। और स्वीटिंग स्वीटिंग मतलब होता है आपको पसीना आना। ठीक है, आपको जो है पसीना आने लगता है, उसको हम क्या होता है, इसको जो है एंजाइना के लक्षण में मानते हैं। ठीक है, यह हुआ हमारा एंजाइना का कुछ लक्षण। अब बात करेंगे हाइपरटेंशन का कुछ लक्षण। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन का कुछ लक्षण शो करता है, जिसमें पहला है कि लिखेंगे, हम लिखे हैं कि इफ योर ब्लड प्रेशर, आपका अगर आपका जो ब्लड प्रेशर एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, दियर में भी सर्टेन सिम्टम टू लुक, आपको जो है कुछ लक्षण दिखाई देता है, आउट फॉर इंक्लूडिंग कुछ उसमें जो है शामिल है। जिसमें हमने लिखा है कि सेवर हेडेक मतलब आपको मतलब सेवर मतलब क्या होता है, ज़्यादा बोल सकते हैं, ज़्यादा मतलब सिर में दर्द होने लगता है। चेस्ट पेन और छाती में जलन होने लगता है। डिफिकल्टी और बेचैनी महसूस होने लगता है। ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में दिक्कत हो, इरेगुलर ब्रीथ हार्ट बीट एंड ब्लड इन द यूरिन etc. पीपल समटाइम्स फील दैट अदर सिम्टम्स मे बी रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर, बट दे नॉट बी डिजाइनेस, नर्वसनेस, स्वीटिंग, ट्रबल स्लीपिंग etc. तो ये इतना आप जो पेपर में लिख सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपर टेंशन के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 से बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, राइट दियर नेम, मतलब कि आपके शरीर में कितने प्रकार के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, उनके नाम लिखना है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जो है दो प्रकार के पाया जाता है, एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। ठीक है, जो एलडीएल होता है वो जो है हमारा बेड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, और जो एचडीएल होता है वो गुड लेवल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। ठीक है, यह हुआ हमारा जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कवर कर दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर ले। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो 11 से 15 तक को जो क्वेश्चन दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।